बुलडोज़र वहीं चला जहाँ पे वोट बैंक था। बुलडोज़र वहाँ पे नहीं चला जहाँ बच्चे परेशान। कोर्ट ईमानदारी से अपना काम करता तो आज हम यहाँ पे नहीं खड़े होते, आप हमारा इंटरव्यू नहीं लेते 4 साल से। को कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम में, न्याय व्यवस्था में है गड़बड़, तभी ना 4 साल से हम यहाँ खड़े हैं। हम बच्चों का केस इनको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है तो कौन सा केस इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस उम्र में जहाँ हम लोग सोचे थे कि डॉक्टर बनेंगे, अपने गांव के, देश की सेवा करेंगे, नाम होगा सबका, गांव का नाम होगा, आज वहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हम करें क्या अब। और छात्र न्याय व्यवस्था से हार चुके हैं और न्याय व्यवस्था यही है। देखिए हम लोग लिखे हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उन बच्चों के लिए तो न्यायालय हो गया है वो। आज हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर कुछ युवा छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि ये किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आप पहुँचे हैं। आपका नाम? अनूप। अनूप जी, हाँ। क्या मुद्दा है और क्या समस्या है? मुद्दा यही है कि 2018 में हम लोगों ने यूपी गवर्नमेंट जो काउंसलिंग कराई थी आयुष की, बीएमएस वालों के लिए आयुष की काउंसलिंग होती है, उसके द्वारा हम लोग ने एडमिशन लिया था। उस टाइम हम लोग को ये नहीं पता था कि कॉलेज को मान्यता प्राप्त है या नहीं। हम लोग गवर्नमेंट पे विश्वास करके कि मान्यता प्राप्त कॉलेजों को ही सम्मिलित किया गया होगा। कौन सा कॉलेज का नाम क्या है? एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक। कौन से जिले? चुनार में कॉलेज है इनका, लेकिन मेन ऑफिस सब बनारस में है। आप कहाँ के रहने वाले? हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर के रहने? हाँ। अब यही है कि कॉलेज फर्जी था। हाँ, कॉलेज को मान्यता नहीं थी और कोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि इनका एडमिशन ले लिया जाए, इनकी मान्यता डिसाइड की जाएगी, लेकिन वो आज तक मान्यता डिसाइड नहीं कर पा रहा है। कोर्ट केवल तारीख पे तारीख देता है। कोर्ट तारीख पे तारीख देता है। हाँ, मान्यता ये नहीं बोल रहा है इनको मान्यता देनी है या नहीं देनी है, ये डिसीजन दे ही नहीं रहा है वो, केवल तारीख पे तारीख। कोर्ट अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे? क्या कहना है सर आपके सामने, अगर कोर्ट ईमानदारी से अपना काम करता तो आज हम यहाँ पे नहीं खड़े होते, आप हमारा इंटरव्यू नहीं लेते 4 साल से। कोर्ट कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम में, न्याय व्यवस्था में है गड़बड़, तभी ना 4 साल से हम यहाँ खड़े हैं। हम बच्चों का केस इनको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है तो कौन सा केस इम्पोर्टेंट हो सकता है। हमें तो नहीं लगता है कि जिन बच्चों को भविष्य के दहलीज पे खड़े हों उनका भविष्य ना समझना इम्पोर्टेंट केस नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है शायद न्याय व्यवस्था की। इस पर सुधार तो कुछ तो होना चाहिए साहब, कुछ तो होना चाहिए। भाई का कहना है कि कुछ होना चाहिए और वास्तविकता में कुछ नहीं, युद्ध स्तर पर बदलाव होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने? हाँ, होना चाहिए। आप क्या कहेंगे कि कोर्ट में अभी तक सुनवाई जारी है, दामिनी की तरह तारीख पे तारीख? तो वही तारीख पे तारीख 4 साल से पड़ ही रहा है, कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। तो आखिर कब तक? सवाल यह भी है ना अब कि 10 साल वो बाद मिलेगा तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तब तक तो साहब माता पिता का प्रेशर होगा, युवा डिप्रेस्ड जाके गलत कदम भी उठा सकता है। लोन लेके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसका कौन भरेगा? अब कैसे भरा जाएगा उसका? लोन लेके पढ़ाई जारी है और ये युवा हैं साहब। कोर्ट जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो इतनी मजबूत है, मजबूत कहूँगा क्योंकि वो साहब तारीख पे तारीख देती रहती है। रिजल्ट लगभग 8-10 साल से पहले नहीं आता। आप क्या कहेंगे कि लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं, 5-7 साल बाद आपके हित में फैसला आ भी जाए तो क्या फ़ायदा होगा? उससे कोई मतलब नहीं है। फैसला आने से क्या मतलब है? हम लोगों का अंदर से बहुत दुखी लग रहे हैं। बहुत दुख अंदर से, बहुत दुख है जी। तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी से कि योगी जी बुलडोजर तो दबा के चलाया आपने कि जिसका अवैध था, लेकिन इस जो शिक्षा व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार है, जो ये लूप हैं, उन पे क्या हुआ? सर बुलडोज़र वहीं चला जहाँ पे वोट बैंक था। बुलडोज़र वहाँ पे नहीं चला जहाँ बच्चे परेशान हैं। आज हम लोग 4 साल से परेशान हैं। चुनार में अपने कॉलेज में 3 महीने लगातार हमने धरना दिया। एसडीएम डीएम सब लोग आए, बस यही आश्वासन दिए सब जुडिशरी केस है, ये कोर्ट में है, आप लोग का कोर्ट ही फैसला करेगा। तो सर उसमें भी तो भ्रष्टाचार हम लोग के साथ भी हो रहा। हमारी गलती कहाँ थी? हमने पूरा यूपी काउंसलिंग से प्रॉपर नीट थ्रू एडमिशन लिया, कुछ गलत तो हमने किया नहीं। नीट के थ्रू एडमिशन? नीट के थ्रू एडमिशन लिया, काउंसलिंग करा के लिया लखनऊ में। 50,000 गवर्नमेंट को डीडी दिया हमने और बाकी फीस कॉलेज में जाके दिया। तो हमने तो कहीं से फर्जीवाड़ा नहीं किया, तो हमारे साथ फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है? यहाँ पे भी तो बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए साहब, बहुत बड़ा सवाल है योगी जी आपके लिए कि ये छात्र, शायद आपके मंत्री भी इतना नहीं पढ़ के जाते हैं जितना ये लोग नीट के लिए पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि ये भविष्य में समाज के बीच में अपनी सेवाओं को दे सके। अगर इन छात्रों के साथ आज ये अन्याय हो रहा है तो आने वाले समय में जो आप कहते हो ना, और आपके प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ये देश युवा प्रधान देश है, तो साहब इन युवाओं की बातों को सुना जाए और जो ये युवा जिस उम्र में इन्हें पढ़ना चाहिए, जिन उम्र में इनके हाथ में साहब कलम होनी चाहिए और कलम होकर किसी अस्पताल में ये अपनी सेवा दे पाते, आज ये आप लोगों के लिए जंतर मंतर पर
दर की इस उम्र में जहाँ हम लोग सोचे थे कि डॉक्टर बनेंगे, अपने गांव के देश की सेवा करेंगे, नाम होगा सबका, गांव का नाम होगा, आज वहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम करें क्या अब 4 साल के बाद। तो आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा, कृपया करके बुरा ना मानिएगा अनूप भाई, कि सिर्फ 4 लोगों को दिक्कत है इससे, और छात्र कहाँ हैं? और छात्र न्याय व्यवस्था से हार चुके हैं, और न्याय व्यवस्था यही है। देखिए हम लोग लिखे हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय, हाँ। उन बच्चों के लिए तो न्यायालय हो गया है वो, अब बाकी चारों के लिए भी लेवल होगा न्यायालय का ही उसका काम है। अब वो न्यायालय नहीं रह गया है, हम लोग के लिए तो न्यायालय है। बच्चे क्यों नहीं है? आप पहले ये बच्चे 50-60 दिखते थे बनारस में, अच्छा। लड़के सारे आते थे, लड़कियां घर वालों थोड़ा दिक्कत था वहाँ रात में रहने होने का, थोड़ा कॉलेज आउटर में है। लेकिन अब आपके सामने ये 4 हैं, और 4 में भी एक को हम बात करके किसी तरह कन्विंस करके लाए हैं। इन 4 लोगों को भी कन्विंस करके हाँ, लाए? एक लोग को, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं है अब न्याय व्यवस्था से, और न यहाँ किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से किसी को कोई उम्मीद है। यहाँ संविधान की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, जो रक्षा करने वाले वही लोग खुद हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन अनूप भाई, आप ही कह रहे हैं कि अब इलाहाबाद न्यायालय अन्यायालय हो चुका है, न्यायालय हो चुका है। आपको उम्मीद नहीं बची, नहीं, तो उम्मीद- अब जिंदगी में आगे क्या होगा? जिंदगी में तो वही एकदम मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाए। पहले सब क्या करे, 12th पास हैं, आज डिग्री केवल 12th पास की है, 4 साल तुम्हारा पूरा बर्बाद हो गया। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। देखिए साहब, फिर से मैं एक बात कहूँगा कि योगी जी 2 काम रोक दीजिएगा, इन लोगों के मुद्दे भी सुन लीजिए। वो युवा हैं जो इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो आपका सपना है ना, वो यही लोग साकार करेंगे। यही लोग साहब उच्च कोटि के चिकित्सक बन करके गरीब को फ्री का इलाज मुहैया करा पाएंगे, अगर ये सरकारी डॉक्टर बन गए। तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि जो भी व्यक्ति ये वीडियो देखे, और दबाकर शेयर करिए,